राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा, ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी। आइए जानते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। भारत में एक नई राष्ट्रीय जल नीति तैयार की गई है। इससे पहले 3 बार राष्ट्रीय जल नीति बनाई जा चुकी है। ये नीतियां वर्ष 1987, 2002 और 2012 में बनाई गई थी। नई जल नीति जल की गुणवत्ता संबंधी समस्या के समाधान एवं सभी के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है। अन्य संबंधित तथ्य। जल विशेषज्ञ मिहिर शाह राष्ट्रीय जल नीति का प्रारूप तैयार करने वाली 13 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि इसे वर्ष 2030 तक कार्यान्वित किया जाए ताकि देश में जल संकट का समाधान किया जा सके। जल नीति की आवश्यकता, कारण, विवरण। भूजल का अतिदोहन। भारत विश्व का ऐसा देश है जहां भूजल का सर्वाधिक निष्कर्षण किया जाता है। लगभग 60 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो उच्च से अति उच्च जल संकट का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति और बदतर होने वाली है क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक लगभग आधी सदी अर्थात वर्ष 2050 तक औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में 37% की गिरावट आएगी। इससे भारत में जल अभाव की स्थिति उत्पन्न होगी। भूजल से जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं उपलब्ध होती हैं, उनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इसका सबसे विकराल रूप गोमती, चंबल, केन जैसी नदियों के सूखने के रूप में सामने आया है। ये नदियां मानसून बाद की अवधि में भूजल के प्रवाह पर निर्भर रहती हैं। शहरीकरण या नगरीकरण। तीव्र शहरीकरण होने के कारण जल को अनौपचारिक रूप से अधिक उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्य रूप से भूजल को ट्रैकरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इससे जल की लंबी दूरी में आपूर्ति की मांग बढ़ गई है। इससे न केवल आपूर्ति की लागत में वृद्धि होती है, बल्कि रिसाव के कारण जल की बर्बादी भी बढ़ जाती है। भारत के शहरों में भी बड़ी संख्या में जल निकाय थे। वे स्पंज के तरह अतिरिक्त जल को सोखने का कार्य करते थे और उनके प्राकृतिक जल निकास प्रणाली से बाढ़ का पानी सुरक्षित तरीके से बाहर निकल जाता था। ये जल निकाय प्राकृतिक रूप से बाढ़ संबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन समय के साथ इनका अतिक्रमण किया गया और इनकी विशिष्टता को नष्ट कर दिया गया। भारतीय शहरों में बार बार और अचानक बाढ़ आने के मुख्य कारणों में से एक यह भी है। जल, सफाई एवं स्वच्छता, वॉश। केवल 47% शहरी परिवारों के पास व्यक्तिगत जल कनेक्शन है। शहरी क्षेत्रों में रोजाना 62,000 मिलियन लीटर वाहित मल उत्पन्न होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार इस वाहित मल का उपचार करने की स्थापित क्षमता केवल 37% ही है और वास्तविक में केवल 30% का ही उपचार किया जाता है। इसमें से कुछ संयंत्र या तो बार बार होने वाली अत्यधिक खर्च या फिर उपचार हेतु पर्याप्त वाहित मल ना होने के कारण प्रचालन में ही नहीं है। जल प्रबंधन में सुधार, निर्देश और नियंत्रण, कमांड एंड कंट्रोल दृष्टिकोण का परित्याग। इस प्रकार के दृष्टिकोण में सरकारी एजेंसियां क्षेत्र विशिष्ट, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक और संस्थागत कारकों पर उचित विचार किए बिना नीति के तहत नियम और कानून बनाती है। इस तरह की सभी के लिए एक ही नियम लागू वाली नीतियों में किसानों एवं अन्य हितधारकों की प्राथमिकताओं को स्थान नहीं मिलता है। जल संचय, हाइड्रोस्टिक्सोफीनिया का परित्याग।
वर्तमान में जल प्रबंधन 3 प्रकार के जल संचय से ग्रसित हैं। ये संचय सिंचाई और पेयजल के बीच, पृष्ठीय और भूजल के बीच और जल एवं अपशिष्ट जल के बीच है। सरकारी विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए सामान्यतः इन दोहरी समस्याओं के केवल एक पक्ष पर ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे की मुख्य सिफारिशें: मांग प्रबंधन पर ध्यान देना, फसल विविधीकरण। भारत में जितने जल का उपभोग किया जाता है उसके 80 से 90% भाग का उपयोग अकेले सिंचाई में किया जाता है। उसमें भी अधिकांश जल का उपयोग चावल, गेहूं और गन्ने की खेती में किया जाता है। इसलिए सरकार को राशन के लिए ली जाने वाली अनाज की खरीदी में विविधता लाने की आवश्यकता है, ताकि उसमें पोषक अनाज, दालों और तिलहनों को शामिल किया जा सके। इन खरीदी हुई फसलों का बड़े पैमाने पर एकीकृत बाल विकास सेवाओं, मध्याह्न भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोग किया जा सकता है। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वह विभिन्न प्रकार की फसलें उगाएं। इससे जल की भी काफी बचत होगी। कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। यह यथासंभव विकेंद्रीयकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से एकीकृत शहर जलापूर्ति और वाहित मल के उपचार के साथ अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं शहरों में नदी के हिस्सों के पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के संबंध में प्रस्तावित किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि पीने के अलावा अन्य उपयोग जैसे कि फ्लश करने के लिए, आग बुझाने, गाड़ियों को धोने के लिए अनिवार्य रूप से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाए। आपूर्ति पक्ष का प्रबंधन, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण SCADA प्रणाली का उपयोग। ट्रिलियन लीटर जल बड़े बांधों में संग्रहित है, परंतु ये जल अब तक किसानों के पास नहीं पहुंच पाया है। SCADA प्रणाली और दबाव युक्त सूक्ष्म सिंचाई के साथ दबाव युक्त बंद परिवहन पाइपलाइन का उपयोग करके बड़े क्षेत्रों की बहुत ही कम खर्च में सिंचाई की जा सकती है। प्रकृति आधारित समाधान, इसके अंतर्गत पर्यावरणीय सेवाओं के लिए मुआवजे के माध्यम से जल ग्रहण क्षेत्रों का पुनरुद्धार करने हेतु प्रोत्साहन देना शामिल है। विशेष तौर पर तैयार की गई नीली हरी अवसंरचना या ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वर्षा उद्यान और बायोस्वेल, घास के साथ आर्द्र मैदानों वाली पुनर्जीवित नदियां, जैव उपचारण के लिए निर्मित आर्द्र भूमियां, शहरी उद्यान, जल अवशोषित करने वाले फुटपाथ या पैदल पथ, हरित छत आदि का शहरी इलाकों के लिए प्रस्ताव किया गया है। भूजल का संधारणीय और न्याय संगत प्रबंधन, सहभागितापूर्ण भूजल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जलभृत की सीमाओं, जल भंडारण क्षमताओं और प्रवाह की सूचना हितधारकों, जिन्हें उनके जलभृत के संरक्षक के तौर पर नामित किया जाता है, को उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से उपलब्ध करवाई जाए। इससे वह भूजल के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल विकसित कर सकेंगे। नदियों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार को प्रधान और प्राथमिक महत्व देना। नदियों के प्रवाह को बहाल करने के चरणों में शामिल हैं जलग्रहण क्षेत्रों में पुनः वनस्पति प्रवर्धन, भूजल निकासी, नदी तल पंपिंग और बालू एवं पत्थरों से खनन को विनियमित करना। राष्ट्रीय जल नीति में नदियों के अधिकार अधिनियम 4(9) का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है। नदियों के अधिकार में उनके प्रवाह, विसर्पण और समुद्र से मिलने का अधिकार भी शामिल है। जल की गुणवत्ता, इसमें प्रस्ताव किया गया है
कि केंद्र एवं प्रत्येक राज्य के जल मंत्रालय के अधीन जल गुणवत्ता विभाग होना चाहिए। इसमें उभरते नए जल संदूषकों के लिए एक विशेष बल के गठन का सुझाव दिया गया है, ताकि इनसे उत्पन्न होने वाले खतरों को सही से समझा जा सके और उनका समाधान किया जा सके। यह नीति वाहित मल उपचार हेतु अत्याधुनिक, किफायती, कम ऊर्जा खपत वाली, पर्यावरण के लिए संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के उपयोग का पक्ष समर्थन करती है। रिवर्स ऑस्मोसिस RO के व्यापक उपयोग के कारण जल की बर्बादी बढ़ी है और इसका जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नीति के अनुसार यदि जल में कुल घुलित ठोस TDS की मात्रा 500 मिलीलीटर प्रति लीटर से कम है तो RO यूनिट के उपयोग को कम किया जाना चाहिए। जल प्रबंधन में सुधार। नीति में यह सुझाव दिया गया है कि एक एकीकृत बहुआयामी बहुहितधारकों वाले राष्ट्रीय जल आयोग NWC का गठन किया जाए। यह एक मिसाल बन जाएगा जिसका अन्य राज्य अनुसरण कर सकते हैं। सरकारी जल विभागों में पेशेवरों में मुख्य रूप से सिविल इंजीनियरिंग, जल विज्ञान एवं जल भूविज्ञान क्षेत्र के पेशेवरों को शामिल किया जाना चाहिए। सरकार को जल के प्राथमिक हितधारकों के साथ स्थायी भागीदारी करनी चाहिए, जो राष्ट्रीय जल आयोग और राज्यों में इसके समक्ष जल आयोगों के अभिन्न अंग बन सकते हैं। जल प्रबंधन के लंबे इतिहास के साथ भारतीयों का स्वदेशी ज्ञान एक अमूल्य बौद्धिक संसाधन है जिसका इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समर्पित टास्क ग्रुप। प्रस्तावित टास्क ग्रुप नीति से संबंधित प्रगति के कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन की समीक्षा तथा समन्वय करेगा। टास्क ग्रुप अपने गठन के 1 वर्ष के अंदर प्रत्येक स्तर पर हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक 10 वर्षीय कार्य योजना भी विकसित करेगा। विजन IAS मासिक करंट अफेयर्स मैगजीन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर जाएं।